अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। ये आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर है क्योंकि अमेरिका के इलेक्शंस पे हमेशा से पूरी दुनिया की नजर रहती है। क्योंकि अमेरिका जैसे मुल्क का इलेक्टेड प्रेसिडेंट पूरी दुनिया की पॉलिसीज पर असर अंदाज होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकन इलेक्शन जीत लिया है। इस इलेक्शन में और भी कैंडिडेट्स थे, लेकिन असल मुकाबला रिपब्लिकन के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की कमला हैरिस के दरमियान था। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए 270 वोट मुकम्मल करने होते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 270 वोट ना सिर्फ मुकम्मल किए, बल्कि वो इससे ज्यादा वोट हासिल करने में कामयाब हो गए। अब तक के डाटा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप टोटल इलेक्टोरल वोट्स में से 277 वोट्स हासिल कर चुके हैं, जबकि कमला हैरिस ने अब तक 224 वोट हासिल किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने 270 वोटों के टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो गए और कहा यह जा रहा है कि वो शायद 300 वोट हासिल करने में भी कामयाब हो जाए। अमेरिका में 50 रियासतों में इलेक्शन हुआ था और तकरीबन दोनों कैंडिडेट्स के जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो एक जितने ही थे। अमेरिका में इलेक्शन का प्रोसीजर ये है कि हर रियासत के अपने लिमिटेड वोट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका में कई ऐसी स्टेट्स भी हैं जिनके वोटों की तादाद सिर्फ 4 है। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनके वोटों की तादाद सिर्फ 3 है, किसी की 6 है। तो इन सारी रियासतों के वोट्स को जमा करके 270 वोट्स जिस कैंडिडेट ने हासिल कर लिए, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाता है। सबसे ज्यादा वोट अमेरिका में कैलिफोर्निया की रियासत के हैं। इसके टोटल 54 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि न्यूयॉर्क के 28 वोट्स हैं। इसी तरह टेक्सास के 40 वोट्स हैं। अमेरिका में जो सर्वे करने वाले इदारे थे और जो तजिया निगार थे, जो इलेक्शंस के नताइज पे बातें कर रहे थे, इन लोगों का तजिया बहुत एक्यूरेट रहा। जहां जहां से कहा जा रहा था कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैमला हैरिस जीतेगी, वो वहां से जीती। और जिन इलाकों के बारे में कहा जा रहा था कि यहां से डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, वहां से डोनाल्ड ट्रंप ही जीता। तो मुकाबला बड़ा सख्त रहा। टेक्सास को डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। यहां से 40 इलेक्टोरल वोट इनके हो गए। लेकिन अभी भी दोनों कैंडिडेट्स के दरमियान वोटों का कोई ज्यादा फर्क नहीं था। यह जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे थे, लेकिन 10-12 वोटों के फर्क के साथ कमला हैरिस भी डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पीछे ही थी। हार जीत का फैसला टिका हुआ था 7 रियासतों पर, और इन रियासतों को स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। स्विंग स्टेट्स दर हकीकत उन रियासतों को कहा जाता है जहां इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले दोनों बड़े कैंडिडेट्स की मकबूलियत का ग्राफ तकरीबन एक जैसा होता है। इन स्टेट्स में दोनों कैंडिडेट्स के चाहने वाले मौजूद होते हैं, दोनों का वोट बैंक होता है। मतलब यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों कैंडिडेट्स की तकरीबन एक जैसी मकबूलियत होती है। तो इन स्विंग स्टेट्स में इलेक्शन के दौरान बहुत कांटेदार मुकाबला देखने में आता है। इन रियासतों में टोटल 93 इलेक्टोरल वोट्स थे। जो कैंडिडेट इन 93 वोट्स में से ज्यादा वोट ले लेता, वो अमेरिका का सदर बन जाता। इन 7 स्टेट्स में से एक पेंसिल्वेनिया है, जिसके टोटल 19 इलेक्टोरल वोट्स थे। यहाँ मुकाबला काफी सख्त हुआ और बड़े टफ मुकाबले के बाद डोनाल्ड ट्रंप को 51% वोट पड़े, जबकि दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी की कैमला हैरिस ने 48% वोट हासिल किए। यहाँ ये भी बता दूं कि पेंसिल्वेनिया की रियासत में तकरीबन 65 लाख वोट पड़े। तो सख्त मुकाबले के बाद पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने मुकाबला जीत लिया। दूसरी रियासत जॉर्जिया की है, जिसके इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 16 है। यहाँ भी बहुत टफ मुकाबला। जॉर्जिया की वोटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को तकरीबन 51.5% वोट पड़े और डेमोक्रेटिक पार्टी की कैमला हैरिस ने 48.5% वोट हासिल किए। तो यहाँ भी एक टफ मुकाबले के साथ डोनाल्ड ट्रंप फतेहयाब हुए। जॉर्जिया स्टेट में इलेक्शन के दौरान तकरीबन 50 लाख वोट पड़े। तीसरी रियासत है नॉर्थ कैरोलिना। यहाँ टोटल इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 16 है। यहाँ भी बहुत सख्त मुकाबला हुआ। तकरीबन 55 लाख से ज्यादा वोट डाला गया, जिसमें से 51.5% वोट डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किए और कमला हैरिस 47% वोट हासिल कर सकी। तो यहाँ भी मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप ने जीता। अब बात करते हैं मिशिगन स्टेट की। तो यहाँ इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 15 है और यहाँ इलेक्शन के दौरान तकरीबन 54 लाख वोट कास्ट हुआ, जिसमें से 50% वोट रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल की। 48.2% वोट्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कैमला हैरिस ने हासिल की। और बाकी के वोट दीगर कैंडिडेट्स जैसे कि ग्रीन पार्टी की जिल स्टाइन
और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रॉबर्ट कैनेडी और दीगर कैंडिडेट्स ने हासिल किया। तो यहाँ भी टफ मुकाबला था, लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ही फतेह याब हुए। अब बात करते हैं विस्कॉन्सिन स्टेट की। विस्कॉन्सिन स्टेट की टोटल इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 10 है। यहाँ 33 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हुआ, जिसमें से 49.8% वोट डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आए। 48.8% वोट डेमोक्रेटिक पार्टी की कैमला हैरिस ने हासिल किए। बाकी के वोट्स दीगर कैंडिडेट्स के हिस्सों में आए, तो यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बर्तरी बरकरार रखी। जिन 7 स्विंग स्टेट्स पर हार जीत का फैसला टिका हुआ था, उनमें से 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स के बारे में तो आपको बता दिया है। अब रह गई हैं 2 रियासतें, जिनमें से एक है एरिजोना और दूसरी है निवाडा। एरिजोना में टोटल इलेक्टोरल वोट्स की तादाद थी 11। एरिजोना में 22 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हुआ, जिसमें से तकरीबन 51.9% वोट डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आए और 47.2% वोट कमला हैरिस हासिल कर सके। तो रियासत एरिजोना में भी फतह डोनाल्ड ट्रंप को ही हासिल हुई। बात करें निवाडा स्टेट की, तो निवाडा स्टेट के टोटल इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 6 है। यहाँ तकरीबन 12.5 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हुआ, जिसमें 51.5% वोट डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किए और 46.8% वोट कामिला हैरिस के हिस्से में है। तो यहाँ भी जीत डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में है। तो इन स्विंग स्टेट्स के इलेक्शंस के रिजल्ट डोनाल्ड ट्रंप के हक में रहे। इन तमाम स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कामिला हैरिस को एक तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। अमेरिका की कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहां ये डेमोक्रेटिक पार्टी की कैमला हैरिस को बर्तरी हासिल हुई, जैसे कैलिफोर्निया में, जहां इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 54 है। यहां तकरीबन 94 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हुआ, जिसमें से 57.5% वोट कमला हैरिस ने हासिल किए और 39.9% वोट डोनाल्ड ट्रंप के हिस्से में आए। इसी तरह कोलोराडो स्टेट है, जहां इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 10 है। यहाँ 24.5 लाख से ज्यादा वोट कास्ट हुआ, जिसमें से 54.6% वोट कमला हैरिस ने हासिल किए और 43.1% वोट डोनाल्ड ट्रंप ने हासिल किए। तो यहाँ कमला हैरिस को तैयार है। इसी तरह कनेक्टिकट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, हवाई, एलिनॉयस, मैरीलैंड, मिनीसोटा, न्यू मैक्सिको की स्टेट्स में डेमोक्रेटिक पार्टी की कैमला हैरिस कामयाब रही। लेकिन ओवरऑल इलेक्शंस के नताज में डोनाल्ड ट्रंप को बर्तरी हासिल और इस तरह वो दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा से प्रेसिडेंट मुंतखब होने पर दुनिया पे क्या असरात होंगे, ये कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी सपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्योंकि शायद उन्हें ये लगता है कि इमरान खान को कैद से आजादी भी डोनाल्ड ट्रंप ही आके दिलवाए। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की सारी हमदर्दियां डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के और पीपल्स पार्टी के हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे, बल्कि माजी में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंपेन्स भी करती रही। तो इस तरफ थोड़ी सी उदासी का मामला नजर आता है। डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा से प्रेसिडेंट मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत पर किस तरह असर अंदाज होता है, ये तो वक्त ही बताए। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस अमेरिकी इलेक्शंस को लेकर, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के बकौल उन्होंने इलेक्शन अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ा है और वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में ये कहते हुए नजर भी आते थे कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट से आजादी चाहते हो तो मुझे वोट दो। और इस तरह अमेरिका की यूथ की बहुत बड़ी तादाद ने बाहर निकलकर उनको वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत सारे इल्जाम भी लगाए गए, इन पर बेशुमार केसेस भी किए गए और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए भी पाए गए कि इन पर किए जाने वाले सारे केसेस की डोरें कहीं और से हिलाई जा रही। मतलब यही था कि एस्टेब्लिशमेंट इनके खिलाफ है और वो नहीं चाहती कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का वो प्रेसिडेंट थे जिनके मुंतखब होने के बाद अमेरिका ने कोई नई जंग शुरू नहीं की, बल्कि जितने भी जंगे और जितने भी महाज वो खोल के बैठा था, इन सबको रैप अप किया। कोई नया महाज अमेरिका ने नहीं खोला। तो इन इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप का नैरेटिव कुछ कुछ इमरान खान साहब के नैरेटिव से मिलता जुलता है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अगर आजादी चाहते हो तो मुझे वोट दो। ये बात भी सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान का इलेक्शन दर हकीकत एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही था। लेकिन दोनों इलेक्शंस में एक वाज़ेह फर्क है, वो ये है कि ये पाकिस्तान का इलेक्शन था और वो अमेरिका का इलेक्शन है। वहां शायद अवाम की ओपिनियन की अहमियत है, तभी तो एक शख्स
اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور اس کے باوجود الیکشن جیت جاتا ہے. شاید وہاں فارم 45 اور فارم 47 کا کوئی پرابلم نہیں. خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. اللہ حافظ.